हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है वेक्टर। अब आप पूछेंगे कि ये जो चैप्टर वेक्टर है वो हम लोग क्यों पढ़ेंगे? तो दोस्तों, फिजिक्स के अंदर बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो फिजिक्स के अंदर जो भी सारे चैप्टर्स है उसके अंदर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही पढ़ते हैं। चाहे फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हो या फिजिकल क्वांटिटी का प्रॉपर्टी हो, बेसिकली फिजिक्स के अंदर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही पढ़ते हैं। और उन फिजिकल क्वांटिटीज में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। इसीलिए हम लोगों को फिजिक्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले वेक्टर का समझ होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर हम लोग वेक्टर को नहीं समझेंगे कि वेक्टर होता क्या है, कैसे डील करना है वेक्टर क्वांटिटी से, या कैसे डील करना है हमें स्केलर क्वांटिटी से, अगर ये सारी बातें हम लोगों को नहीं आएंगी तो हम लोग फिजिक्स को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को वेक्टर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और मेरा पूरा दावा है कि जब आप हमारे इस वीडियो से वेक्टर को पढ़ेंगे तो वेक्टर के सारे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो इस लेवल की बातें हैं, मतलब जेई मेन लेवल तक का जो कोर्स है, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी इस चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जाएगा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए और कॉपी कलम लेके बैठिए। ऐसे कथा कहानी जैसा सुनने के लिए नहीं बैठिए। कॉपी बनाइए और पेन लीजिए, टेबल कुर्सी पर बैठ के वीडियो को ओपन कीजिए। और इसमें मैं हर चैप्टर का प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, मतलब हर चैप्टर का प्लेलिस्ट रहेगा, और प्लेलिस्ट के अंदर हर टॉपिक का अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो रहेगा और प्रॉब्लम्स के भी अलग अलग वीडियोस रहेंगे। तो जब आप पूरे प्लेलिस्ट को देख लेंगे तो आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप वीडियोज को देखने जाइए तो कॉपी कलम लेते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू कर लेते हैं अपना चैप्टर वेक्टर। तो सबसे पहले जो वेक्टर की बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग अभी क्या बोले थे कि फिजिक्स में हम लोग बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक है वो बात कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। क्यों बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी? क्योंकि वेक्टर जो है वो हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपने एक और चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, और वो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। दोस्तों, अगर आपने यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की जाती है, वहाँ आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज की हम लोग बात करेंगे, बेसिकली हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया गया है जिसमें कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज होते हैं। तो बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तरीका है कि फिजिकल क्वांटिटीज को उसके डिपेंडेंसी के आधार पे क्लासिफाई किया गया है, और ये जो डिपेंडेंसी के आधार पे जो क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्वांटिटीज का, उसका हम लोग स्टडी बेसिकली हम लोग कहाँ करते हैं? यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में करते हैं। और दूसरे तरीका का जो क्लासिफिकेशन है, जो कि फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पे जो क्लासिफाई किया गया है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेसिकली। तो हम लोग जो क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटीज का वो देख लेते हैं। तो सबसे दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तरीका है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज based on their dependency। तो एक तरीका ये हो गया कि जो फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन किया गया है
वो किसके आधार पे किया गया है, वो डिपेंडेंसी के आधार पे किया गया है। और जब डिपेंडेंसी के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करते हैं तो वो दो तरीके से करते हैं, बेसिकली दो तरीके से किया जाता है डिपेंडेंसी के आधार पे क्लासिफिकेशन। पहला तरीका है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तब आप पूछिएगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो यही इसी के बारे में बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है वो डेडिकेट किया गया है। वहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये बहुत अच्छे तरीके से चर्चा की जाती है, और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसका भी बहुत अच्छे तरीके से यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में चर्चा की जाती है। यहाँ पे हम लोग तेजी के साथ बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। डिटेल तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर मिलेगा। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होता है, वो खुद का ही मालिक होता है। मतलब वैसे क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है और उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में। मतलब ना तो उसको तोड़ के कोई और फिजिकल क्वांटिटी बना सकते हैं और ना ही किसी दूसरे से वो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो उसी को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सीधा सा फंडा, जैसे कि लेंथ जो है वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, खुद पे वो इंडिपेंडेंट है लेंथ। टाइम किसी के लिए रुका है, किसी पे डिपेंड करता है टाइम, इसलिए टाइम कैसा क्वांटिटी हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम अपने रफ्तार से बढ़ता रहता है, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसीलिए टाइम को कहाँ रखा गया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के में रखा गया है। और दूसरा जो हम क्लासिफिकेशन है डिपेंडेंसी के आधार पे वो है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही डेराइव होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ये बनते हैं, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इसको फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में। अगर हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को तोड़ते जाए तो तोड़ते तोड़ते हम लोगों को पता चल जाता है ये कि किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से ये बना है। यानी कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो है दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर बात करें हम लोग स्पीड का, किसकी बात करें, स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड, मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे बदलेगा उस हिसाब से स्पीड भी बदल सकता है, टाइम जैसे जैसे बदलेगा उस हिसाब से स्पीड भी बदल सकता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड डिस्टेंस पे और टाइम पे डिपेंडेंट है। और स्पीड को किससे डेराइव किया गया है, डिस्टेंस और टाइम की मदद से डेराइव किया गया है। इसीलिए स्पीड को हम लोग क्या कह देते हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है इस चैप्टर का एजेंडा नहीं है, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसलिए हम लोगों ने जल्दी से चर्चा कर लिया। अब हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं। दूसरा दो क्लासिफिकेशन है, पहला हम लोगों ने देख लिया डिपेंडेंसी के आधार पर क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बेस्ड ऑन देयर directional properties, based on their directional properties। तो क्लासिफिकेशन जो किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पे वो दो तरीके से किया जाता है। एक पहला है स्केलर्स जो अभी बात हुई थी, और दूसरा क्लासिफिकेशन है वेक्टर्स। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पे दो तरीकों से डिवाइड करते हैं, एक है स्केलर और दूसरा है वेक्टर। एक तीसरा भी होता है ना, और वो फिजिकल क्वांटिटी ना तो वेक्टर होता है और ना ही स्केलर होता है, वो उसे बोलते हैं हम लोग टेंसर। लेकिन इस लेवल पे मतलब IIT JEE लेवल या 11-12 क्लास के लेवल पे टेंसर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है, उसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। इसलिए
जो भी टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग बेसिकली कहाँ पे रखते हैं, उसको हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज ही मान लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली किस पे आधारित है, स्केलर और वेक्टर पे आधारित है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में ही पढ़ेंगे, और आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे वीडियोज आपको इस चैप्टर से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो सारे वीडियोज को जब आप देख लीजिएगा तो वेक्टर जो चैप्टर है उस पर आपको पकड़ पूरा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा, साथ के साथ उस पर आधारित प्रॉब्लम भी बताया जाएगा, एग्जाम्पल्स कराया जाएगा, सारे चीज़ कराए जाएंगे। तो सारे को अगर आप 1 बाय 1 सारा वीडियो देखते जाएंगे तो आपको कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, जस्ट अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। इस वीडियो में अभी फिलहाल हम लोग इसी पे इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को तो करना पड़ेगा सब्सक्राइब, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अगला जो वीडियो है वो मिलेगा ही नहीं। तो सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ जो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको देखने को मिल जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वेक्टर और अदर जो फिजिक्स के चैप्टर है उसके वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।